आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से लगभग 5 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना कि सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा, दिल दहल जाएगा। इसलिए कमजोर दिल वाले इस वीडियो को सुने देखें तो थोड़ी हिम्मत बांध कर देखें, क्योंकि बहुत खतरनाक टर्न लेगी कहानी थोड़ी आगे बढ़ने के बाद। 2019 के टाइम पे इस छोटे से गांव में एक अफवाह फैली हुई थी। अफवाह फैली हुई थी कि सच्चाई थी मालूम नहीं, मैं कह नहीं सकता, टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन ये बात फैली हुई थी कि हमारे गांव के थोड़े आउटर वाले इलाके में एक जो मैरिज हॉल है वहां पर भूतों का मेला लगता है रात के टाइम में। वहां पर रात के 12 बजे के ठीक बाद से ढेर सारे भूत प्रेत एक्टिवेट हो जाते हैं, हंसते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन कई सारे भूत वहां पर होते हैं। गांव के बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर विश्वास करते थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे क्या कुछ भी यार, सही में भूत प्रेत थोड़ी होते हैं आज के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे होते रहे होंगे जब दुनिया बहुत बहुत कम डेंसली पॉपुलेटेड थी। अभी तो इतने सारे लोग फैल गए, भूतों के रहने की जगह नहीं है। अब ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ कहानियों में, अफवाहों में। तो कुछ लोग कहते थे कि है भूत प्रेत है वहां पर, लेकिन भूतों का मेला नहीं लगता है, वहां पर भूतों की बारात लगती है। दरअसल 70 साल पहले उस गांव में, उस मैरिज हॉल में एक बारात आई हुई थी। बाराती लोग सारे वहां पर ठहरे थे, रात के टाइम अपनी कोई रिचुअल करके सो रहे थे और वहां पर आग लग गई। जितने भी लोग थे बारात के सब झुलस कर खत्म हो गए थे। उसमें ज्यादातर लोग कुंवारे भी थे, तो उन्हीं की शादी अभी तक हो रही है। वहां पे आज तक वो बारात लगी हुई है। ऐसी तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें। इस गांव में ऐसे ही एक राघव नाम का लड़का रहता था, वो इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था। ना वो ये मानता था कि इस जगह पर भूतों का मेला लगता है, ना वो ये मानता था कि यहाँ पर भूतों की बारात लगती है। उसको ये भी ट्रस्ट नहीं होता था कि यहाँ पर एक का दुख का भी भूत हो सकते हैं। वो कहता था कि नहीं, ये सारी फालतू बातें हैं। 2019 की दिवाली के टाइम पे उसकी मौसी जी उसके घर पर फोन करती है और बोलती है कि मेरे बेटे, जो कि दोनों दिल्ली में रहते हैं, वो इस दिवाली घर पर नहीं आ पा रहे, मैं बहुत अकेली सी फील करूंगी, तो राघव को भेज दो ना। यानी मौसी जी ने राघव को अपने घर पर बुलाई। राघव ने बोला कि ठीक है, मैं आपके घर आ तो जाऊंगा, आपके घर की दिवाली की पूजा में भी रहूंगा, लेकिन फिर मैं पटाखे फोड़ने के लिए अपने गांव वापस आ जाऊंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा जुलूंगा, दिवाली उनके साथ भी सेलिब्रेट करनी मुझे। मौसी जी ने बोली कि ठीक है, तू आ जा। तो राघव दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस वाली रात को मौसी जी के घर पर चले गया। मौसी जी का जो गांव है राघव के गांव से, यानी जहां पर ये जो भूतिया मैरिज हॉल है, उस गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राघव साइकिल से ही चले गया था, और राघव ज्यादा बड़ा भी नहीं था उम्र में, यही समझ लो 18-19 साल के आसपास की एज ग्रुप रही होगी उसकी। मौसी जी के घर पर चले गए और दिवाली की जो पूजा हुई है रात के टाइम, वो बस मौसी जी को बोला कि अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे अपने दोस्तों से भी मिलना है। तो रात के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो अपनी साइकिल में सवार होता है और अपने गांव आने लगता है। मौसी जी के गांव से इसके गांव के बीच में वो मैरिज हॉल पड़ता था। रात के टाइम अब ये मौसी जी के घर से अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में वो मैरिज हॉल आया। उसी टाइम देखो, अभी तो क्या कहेंगे, लकीली या अनलकीली, उसकी साइकिल पंचर हो गई। मैरिज हॉल के बिल्कुल सामने फिस करके हवा निकल गई। इसका दिमाग खराब, बोला ये क्या है। इसने सोचा कि चलो अब उतर के घसीट के लेके जाऊंगा साइकिल अपने घर तक। कितने में इसको उस मैरिज हॉल के अंदर से आवाज आई, लिटरली एक बहुत ही अजीब सी हंसने की आवाज सुनाई। इसने बोला साला ये क्या था, 1 मिनट रुकता हूं भला। वो रुक गया, फिर से एक और आवाज आई, और ये आवाज सुन के ये कंफर्म हो गया कि ये किसी भूत के हंसने की आवाज नहीं है। ये 100% कोई आदमी है जो कि ऐसे ही लोगों के मन में डर बैठा रहा है कि लोग डरे रहें और वो इस मैरिज हॉल में कब्जा जमा कर बैठ जाए। हो सकता है कोई बाहर गांव का होगा, रहने वहने को घरवर नहीं होगा, वो यहाँ पर आकर अपना बोरिया बिस्तर जमा लिया होगा अपने परिवार वालों के साथ, और गांव के लोगों को फालतू अजीब आवाजें निकाल के उस परिवार के लोग डराते हैं कि कोई मैरिज हॉल तक पहुंच ही ना पाए और उनका कब्जा बना रहे। इस मैरिज हॉल को जो अच्छा खासा था यार, एक टाइम पे भूतिया बनाकर रख दिया उस परिवार ने। उसके दिमाग में बिल्कुल यही आया, उसके दिमाग ने पूरा इनकार कर दिया ये मानने से कि ये किसी भूत की आवाज है। वो बिल्कुल नॉर्मल हंसने वाली आवाज लगी थी। इसने बोला मैं जाता हूँ
और अपने सारे दोस्तों से बात करता हूँ, सारे गांव वालों से बात करता हूँ। अब वो जल्दी 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 घर तरफ गया। उसने देखा कि सारे दोस्त लोग उसके पटाखे फोड़ने में मशगूल है, अलग अलग कार्यक्रम करने में मशगूल है। उन्होंने सोचा अभी नहीं, कल बात करूंगा। अब अगला दिन निकला। अगले दिन उसने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं अपने एक दोस्त अमन से बात करता हूँ और फिर देखता हूँ कि आगे क्या करना है। लेकिन जब तक उसने अमन को फोन किया तब तक उसके दिमाग में एक और बत्ती जल गई। उसने सोचा किसी से बात क्या करना, बात तो ना जाने कितने समय से उस मैरिज हॉल के बारे में हो रही है। मैं करूंगा प्रूफ। अमन से बात करता हूं और अमन को लेकर जाता हूं उस मैरिज हॉल में। उसको भी दिखाऊंगा और उसके जरिए पूरी दुनिया को बतवाऊंगा कि देखो वो भूतिया नहीं है, वहां पर कोई इंसानों का डेरा डाला हुआ है या तो कोई नशेड़ी फशेड़ी वहां पर हरकतें करते हैं कि कोई वहां पर पहुंच ना पाए, इसलिए डराने की कोशिश करते हैं गाँव वालों को आवाज निकाल निकाल के। अमन को उसने दिवाली की अगली रात फोन किया और सारी बात बताया और बोला कि यार अमन, अपन को चलना पड़ेगा, आज नहीं कल रात चल, और वहां पर अपन चल के पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और दुनिया को बता डालेंगे कि देखो कोई भूत भूत नहीं है, जो भी होगा उसके बाल खींच के बाहर निकालेंगे, हमारे गांव को बदनाम कर रहा है करके। अमन बोलता है देख भाई, हम कोई सीआईडी ऑफिसर नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर लोगों की बात में 1% की भी सच्चाई निकली कि वहां पे भूत प्रेत है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। जिंदगी भर की मनुष्यत फैल जाएगी। मुझे नहीं जाना है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। दुनिया को मानना है मानने दे, मैं भी मानता हूं और तू भी मान ले, भलाई इसी में है, दिमाग में डाल ले, वो जगह भूतिया है। राघव दुनिया भर की बातें अमन को बोला। अमन नहीं माना। फिर राघव साइकिल उठा के अमन के घर पर पहुंच गया और उसे कसम असम चढ़ाने लगा। अमन ने बोला तू कभी सुधर नहीं सकता यार, ठीक है चलते हैं कल। राघव बोलता है कल जाने के लिए नहीं आया हूं। अमन बोलता है क्या बात कर रहा है। राघव बोलता है आज ही जाना है। अब तूने ऐसी ऐसी बातें बोल दिया ना साले, मेरे मन में क्यूरियोसिटी जाग गई है। कल का जाता मैं आज जाऊंगा और तुझे आज लेकर जाऊंगा। सच्चा दोस्त है तो चलेगा। अब अमन और राघव सचमुच में बहुत पक्के वाले दोस्त थे, बहुत वाले घनिष्ठ लंगोटिया मित्र थे एक दूसरे के। अमन बोलता है ठीक है चलते हैं। उसने भी अपनी साइकिल उठाया और निकल पड़े उस तरफ। वो जैसा ये मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल के सामने एक बड़ा सा गेट है लोहे का। वो गेट लॉक्ड है, ना जाने कब से लॉक था लेकिन लॉक्ड था। राघव बोलता है कूद के चलना पड़ेगा। अमन ने बोला ठीक है कूद लेते हैं, अब इतना आ गए हैं, मौत के मुंह के सामने आ गए तो अंदर भी चल लेते हैं। वो गेट चढ़े और जैसे अंदर कूदे उन्हें फिर से हंसने की आवाज सुनाई दी। राघव बोलता है देख 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 देख, सुना तूने, मैंने बोला था ना ये किसी इंसान के हंसने की आवाज है, ऐसा कोई भूत हंस ही नहीं सकता। और अमन तो ऐसा कांपने लगा था, ठंड का मौसम वैसे ही था, डर के मारे कांपने लगे। अमन बोला यार देख, तेरे बोलने पर, तेरे कसम देने से, दोस्ती की इज्जत रख के मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ से अंदर नहीं जाऊंगा। मैं इस मैरिज हॉल के प्रेमाइसेस में जरूर खड़ा हूँ, लेकिन अंदर तू ही जा, पता नहीं आज किसकी बारात लगी होगी। राघव बोलता साले तू का फट्टू ही रहेगा, मैं जाता हूँ अंदर और बाल खींच के बाहर निकालूंगा अंदर जो कुछ भी हरकत कर रहा है, फिर तुझसे तो बाद में निपटूंगा, लेकिन तब तक तू यहीं पर खड़े रहना। ये बोलता है हाँ खड़े रहूंगा, तू ही जा, मैं नहीं जा रहा। और इतना तो था अमन के अंदर कि वो वहां पर खड़े रह गया। राघव अपने दोस्त को पीछे छोड़ के मैरिज हॉल की तरफ बढ़ा। प्रेमाइसेस के अंदर ही अभी भी अमन गेट कूद के अंदर आ चुके हैं, लेकिन यह हॉल है, हॉल का एक मेन दरवाजा है। मेन दरवाजा को जैसे इसने खोला ना और अंदर एक कदम बढ़ा है तो घट से वापस से दरवाजा बंद हुआ और अमन बाहर। फिर से डर गया, शिट, बोला ये क्या हुआ। राघव तो नॉर्मली अंदर घुसा था, नॉर्मली आराम से दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़ा धड़ से दरवाजा कैसे बंद हुआ अमन को बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन राघव के अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी। एक बात और बता दूं, राघव और अमन दोनों के पास एक एक टॉर्च था और दोनों के पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि अर्जेंट में अमन घर के बाहर से आ गया था और राघव भी एकदम अर्जेंसी में निकला था। उसको पता नहीं कौन सी जल्दी से आ गई थी दुनिया में। राघव अंदर चले गया है, 10-15 मिनट बीत गए हैं, उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। ये ठंड और डर के मारे कांप रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या रिएक्ट करूं, क्या करूं, यहीं पे खड़ा रहूं, घर चल जाऊं कि अंदर जाऊं, राघव राघव चिल्लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि इतने में 15 मिनट हो चुके थे, अमन को एक खुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। अमन ऐसा करके देखता है, कोई भी नहीं था। उतने में बाहर तरफ कुछ कुत्ते होंगे या भेड़िया नहीं मालूम, जोर जोर से रोने लगते हैं। ये माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। ना जाने
ढेर सारे कौओं की टोली एक साथ आके झर 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 करके अमन के सर के ऊपर मंडराने लगती है। अमन ये भेड़ियों की आवाज, ये खुसफुसाने की आवाज और ये झरझराते हुए ढेर सारे कौवे की तरफ फोकस कर ही रहा था कि इतने में अमन को इस वाले कान में आवाज सुनाई देती है, अपनी जान प्यारी है, तू यहाँ से भाग जा। ये आवाज लिटरली बहुत ज्यादा डरावनी थी, हद से ज्यादा डरावनी। अमन ने बहुत जोर से चिल्लाया, राघव, और अंदर से भी राघव ने उसी मूवमेंट में अमन करके चिल्लाया। अमन को नहीं मालूम राघव के साथ क्या है, जो अंदर राघव है उसको भी नहीं मालूम अमन के साथ क्या हुआ है। लेकिन अब अमन ने बेहतर समझा कि मैं अंदर भागता हूँ राघव की तरफ, क्योंकि मैं यहाँ बाहर फंस गया हूँ। ना जाने इतने सारे भेड़िए कुत्ते कहाँ से आ गए, ना जाने ये कौवे कहाँ से उड़ रहे, और ना जाने मेरे कान में कौन फुसफुस रहा है जो दिख नहीं रहा है, और अंदर राघव के साथ भी कुछ हुआ है। अमन अंदर तरफ भागा, दरवाजा खोल के बिल्कुल अंदर, टॉर्च चालू कर लिया है और अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। अंदर जाले वाले लगे हुए, एकदम गंदगी, गंदी सी स्मेल आ रही है। अंदर का माहौल और भी ज्यादा ठंडा है, जितना बाहर ठंडा था उससे कई गुना ज्यादा ठंडा। इतने में अमन को छन 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 करके पायल की आवाज सुनाई दी। अमन घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, कहां भागू कहां भागू। कि अमन को एक पुराना सा कबाड़ दिखा, कबाड़ सिंगल वाला, उस तरफ भागा। फिर कबाड़ के पीछे छुप जाता हूं, वो जाकर छुप गया। छन 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 करके एक अंदर वाले कमरे से एक औरत बाहर आई। औरत के हाथ खाली नहीं थे, उस औरत के हाथ में कुछ तो था। उसने एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया। औरत की शक्ल पूरी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ, औरत बड़ी अजीब तरीके से चल रही थी। बाल लंबे लंबे से थे और कुछ इस प्रकार से आगे चल रही थी। कुछ तो था हाथ में, क्या था अमन टॉर्च मार के नहीं देख सकता था, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं थी। कितने में औरत एक टूटी हुई खिड़की के सामने आई और बाहर एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसकी रोशनी हल्की हल्की अंदर आ रही थी। उस स्ट्रीट लाइट से समझ में आया कि औरत के हाथ में तो एक टांग है, इंसानी पैर का आधा हिस्सा। वो औरत खींच खींच के वो जो टांग है उसकी मांस खा रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, बोला शिट। मैं जितना डरावना इस माहौल को समझ रहा था, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर कुछ हो रहा है। अभी सामने वाली औरत भूत है, चुड़ैल है, पिशाचिन है, या चाहे कोई इंसान है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं इसके आड़े फंस गया तो ये टांग की जगह मेरी गर्दन भी हो सकती है। निकल लेता हूं, लेकिन निकलूं कैसे? औरत जिस तरफ मुंह करके खड़ी, इसकी ऐसी तैसी, वहीं पर तो बाहर जाने का दरवाजा है। कितने में अमन की नजर पड़ती है अपने दूसरे साइड में मौजूद एक दरवाजे की तरफ, एक संदिग्ध था दरवाजा। उस दरवाजे में एक अजीब सा अट्रैक्शन था। उसने बोला भाड़ में जाए, मैं इस दरवाजे की तरफ जाता हूं। वो धीरे से उठा। वो औरत पूरी फोकस करी हुई थी, वो खींच खींच के उस टांग को खा रही थी। मन धीरे से उठा और वो दरवाजे को खोलने लगा पीछे उस औरत को देख के कि उस औरत की नजर तो नहीं जा रही है। और फाइनली दरवाजा खुल गया और जैसे वो दरवाजा खुला, भड़बड़ा के मुंह के बल नीचे गिरा अंदर। और जैसे वो अंदर गिरा, वैसे ही उसकी नजर पड़ती है ढेर सारे कंकालों की तरफ। जानवरों के कंकाल, आधे खाए हुए, आधे सड़े हुए जानवर। ढेर सारी मक्खियां वहां पर भिनभिना रही है। किसी कंकालों के बीच में उसको अपना दोस्त राघव दिखाई दिया। शिट, राघव। और शायद वो औरत अभी भी इस तरफ नहीं देखी है। राघव के पास गया, टॉर्च मारा, प्रॉपरली देखा तो राघव की एक टांग है ही नहीं। और उस समय अमन को समझ में आ गया, शिट यार, वो औरत के हाथ में जो टांग थी वो राघव की थी। देखो, अमन थोड़ा हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था। राघव थोड़ा छोटी हाइट का था, दुबला पतला था। अमन ने तुरंत अपने कंधे में राघव को टांगा और उसे एक खिड़की दिखाई दी। ये तो ग्राउंड फ्लोर में ही थे ना। और खिड़की को तोड़ के, कांच की थी, धाड़ धाड़ करके, हाथ से खून है चाहे जो भी है, अब जान बचाने वाली बात है, अपनी भी अपने दोस्त की भी, धाड़ धाड़ करके तोड़ा। और राघव बेहोश है, कंधे में टांगा खिड़की से बाहर कूद के। और जैसे ये लोग बाहर गिरे हैं, अंदर से शायद उसी चुड़ैल ने बहुत जोर की चीख मारी। और वो चीख से अमन का पूरा शरीर झन्ना गया डर के मारे। इतना डर उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को लग सकता है।
उसे ऐसा लगा कि मेरी जान हलक पर आ गई है और इसी कारण से उसे राघव को वहीं पर छोड़ना पड़ा। अमन भागा, वापस से गेट कूदा, बाहर निकला और अपनी साइकिल में सवार हुआ और जाने लगा कि मैं जाता हूँ राघव के घर पे सारी बात बताऊंगा। कि रास्ते में उसे अपने एरिया के एक भैया दिखे, 30-35 साल के रहे होंगे। भैया ने बोले, अरे तू कहाँ अमन, इतना भागे भागे कहाँ जा रहा है, क्या हो गया, ठीक तो है ना? और अमन ने भैया को सारी बात बता दिया। सारी नहीं, शॉर्टकट में बताया कि हम लोग उस मैरिज हॉल की तरफ गए थे और राघव के साथ ऐसा ऐसा कुछ तो भी हो गया है। भैया ने बोले चल 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 जल्दी। और ये दोनों आए हैं। भैया ने एक बड़ा सा पत्थर ईंट का उठाया और धाड़ 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 करके वो जो मेन वाला जो गेट था उसका ताला तोड़े हैं। बहुत पुराना और बड़ा ताला था, इतना बड़ा, फाट 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 करके तोड़े हैं और अंदर वहाँ पर पड़ा हुआ था, खिड़की से बाहर निकाल दिया था ना राघव को। अमन ने उठाए हैं दोनों। कोई आवाज़ की चिंता नहीं की, कोई भूत प्रेत की चिंता नहीं की, क्योंकि अभी गांव के एक लड़के की, राघव की जान बचाना था ये दोनों को। सीधे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसका एक पैर तो रहा ही नहीं। फिर राघव के घर वालों को फ़ोन करके भैया ने बुलाए। फिर जब राघव के घर वाले आए तो सभी को ये बात कही गई कि राघव और अमन घूमने के लिए गए थे, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे और ट्रेन आई और सही समय पर राघव ट्रेन क्रॉस नहीं कर पाया और एक टांग वैसे चली गई। और एक टांग कहाँ गई ऐसा कुछ नहीं मालूम। बोले घर वालों से हद से ज़्यादा डांट पड़ी अमन और राघव दोनों को। और फाइनली आज तक ये पछतावा लेकर घूम रहे हैं कि ना हम उस रात अपने घर से बाहर निकले होते, ना राघव की बात को समझे होते, ना राघव की टांग इस प्रकार से गई होती। जिंदगी नॉर्मल बिताने की कोशिश कर रहा है राघव, लेकिन आप ही खुद सोचो कि अब उसकी जिंदगी नॉर्मल रह पाएगी। इसलिए हमेशा कहता हूँ ऐसी चीजों में उंगली मत करो। जान प्यारी है, शरीर प्यारा है, परिवार प्यारा है ना, तो ऐसी चीजों से 10 हाथ दूर रहो। कोई बोल दे कि ये जगह भूतिया है, मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ भाई अच्छा भूतिया है, ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। ऐसा वाला बिहेवियर रखो तो खुश रहोगे जिंदगी में। नहीं तो आपको नहीं मालूम, आपका जहाँ पे सोच, आपकी जहाँ पे ताकत खत्म होती है ना, वहाँ पे पैरानॉर्मल वर्ल्ड, पैरानॉर्मल एंटिटीज की शक्तियाँ शुरू होती है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इनसे चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।